नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ब्रज के संरक्षित स्मारकों का होगा कायाकल्प। वृंदावन में मंदिरों पर होगी आकर्षक रोशनी। स्मारकों पर मिलेगा ठंडा पानी, बैठने को आकर्षक कुर्सियां, रबर डैम बढ़ाया जाएगा। ताजमहल समेत स्मारकों की खूबसूरती। ताजनगरी ब्रज के संरक्षित स्मारकों का इस वित्तीय वर्ष में कायाकल्प हो जाएगा। पुरातत्व विभाग 8 नए स्मारकों में मूलभूत सुविधाएं देने जा रहा है। इस बार वृंदावन के मदन मोहन व गोविंद देव मंदिर पर स्थायी रूप से आकर्षक लाइटें लगाकर रोशन किया जाएगा। इसके अलावा आगरा और फिरोजाबाद के 7 स्मारकों पर पानी, टॉयलेट और बैठने की मूलभूत व्यवस्थाएं की जाएंगी। नीरी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद अब ताजमहल के पार्श्व में यमुना का जल स्तर हमेशा बना रहेगा और इससे ताजमहल, मेहताब बाग, 11 सीढ़ी, आगरा किला और टेकरी समेत कई स्मारकों से आकर्षक नजारा दिखाई देगा। पुरातत्व अधीक्षक R.K. पटेल ने बताया कि पुरातत्व विभाग के पास आगरा मंडल में 154 स्मारक हैं और इनमें से 8 स्मारकों पर मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था है। इस बार विभाग पर्यटन बढ़ाने के लिए 8 नए स्मारकों पर मूलभूत सुविधाएं देने जा रहा है। इसमें वृंदावन के गोविंद देव मंदिर और मदन मोहन मंदिर सेन है और यहाँ पूजा पाठ के कारण रात में भी पर्यटकों का आवागमन होता है। इसको देखते हुए इन स्मारकों पर स्थायी रूप से विशेष आकर्षक रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। वृंदावन में शाम को आने वाले पर्यटन और श्रद्धालुओं को शाम को वहां के मंदिरों की रोशनी बहुत पसंद आती है। इन मंदिरों में लाइटिंग होने से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही यहाँ टॉयलेट, पीने के स्वच्छ पानी का प्लांट और मंदिर पर सेल्फी पॉइंट के साथ बैठने के लिए विशेष कुर्सियां लगाई जाएगी। इन स्मारकों पर होगी मूलभूत सुविधाएं। पुरातत्व विभाग द्वारा वृंदावन के मदन मोहन व गोविंद देव मंदिर, फिरोजाबाद के राबरी में ईदगाह मजार समेत 4 संरक्षित स्मारकों पर पाथवे, पानी और टॉयलेट व बैठने की व्यवस्था की जाएगी। आगरा के जगनेर कस्बा में जगनेर के किले स्थित ग्वाल बाबा के मंदिर पर मूलभूत सुविधाएं और नगर क्षेत्र में मरियम टाउन पर भी पानी और अन्य सुविधाएं दी जाएगी। इसके साथ ही मेहताब बाग में पानी और टॉयलेट को अंदर से हटाकर बाहर लाया जाएगा ताकि ताज व्यू पॉइंट, 11 सीढ़ी और एडीए पार्क घूम रहे पर्यटक भी इसका लाभ उठा सके। नीरी की रिपोर्ट के बाद रबर चेक डैम की आस आगरा में यमुना का जलस्तर बना रहने और ताजमहल की खूबसूरती बढ़ने के लिए बरसों से बैराज की मांग हो रही है। बीती सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा आए थे और रबर चेक डैम बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी देते हुए स्वयं निरीक्षण करने आए थे। तमाम विभागों की एनओसी अभी तक इसका निर्माण शुरू नहीं हो पाया था। बीती 28 अप्रैल को आगरा में टीटीजेड की बैठक के दौरान नीरी द्वारा एनओसी दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद अभी 4 एनओसी और हैं, पर नीरी के बाद सभी विभागों की एनओसी अब आसान हो गई है। इसके लिए नगर निगम द्वारा 100 करोड़ से अधिक के बजट पर शहर में नालों की टैपिंग और वैक्यूम प्रेशर सीवर बनाए जाने की शुरुआत हो गई है। ताजगंज में इसका काम शुरू हो गया है। सब सही रहा तो यमुना में चलेंगे जहाज। पूर्व सरकार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आगरा में यमुना पर जहाज चलाने की बात कही थी और बाद में इसका उपहास उड़ाया गया था। रबर चेक डैम बनने के बाद यमुना में पानी की मात्रा हमेशा बनी रहेगी। मथुरा के गोकुल विराज के चलते यहाँ साल यमुना सूखी रहती थी। रबर चेक डैम में नेविगेशन गेट बनाए जाने का भी प्लान है और इससे जहाज आगे निकल सकेगा। इस बार रबर डैम से आगरा का ताजमहल समेत कई स्मारकों से बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। आगरा इंडिया राइज टीवी से अंकुर शर्मा की रिपोर्ट। मैं उस नीरी की रिपोर्ट को डिटेल में गया नहीं हूँ, तो नीरी की रिपोर्ट पे कमेंट करना मेरे लिए अभी उपयुक्त नहीं होगा। हाँ, वाटर लेवल बढ़ने से जो एक बार बार हम लोग बात करते हैं ताज के फाउंडेशन को लेकर के या जो आसपास दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, उससे एक मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, तो एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ताज के स्ट्रक्चर्स को मिलेगा। क्योंकि जो अभी हाल ही में एक एक्सपर्ट आर्टिकल आया हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें के मोहम्मद जी ने अपना एक एक्सपर्ट ओपिनियन दिया है, तो उसमें उन्होंने भी ये बात कही है कि अगर मॉइस्चर कंटेंट बराबर मिलते रहेंगे तो जो साल के ब्रिज या उनके प्लैंक्स जो यूज किए गए हैं उनको प्रॉपर मॉइस्चर मिलता रहेगा और उनकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। कहते ताजमहल कुओं पर सर बेस है पूरा उसका बेस, तो ऐसे में कुछ दशकों पहले तक ताजमहल की दीवार तक पानी लगता था, फिर ताजमहल यमुना नदी नाले में तब्दील हुआ, क्या जानकारी है? मैंने अभी बोला कि निश्चित रूप से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो लगेगा अगर वाटर लेवल बढ़ रहा है उससे, तो
और ताज के फाउंडेशन को लेकर के मेरा बहुत स्टडी नहीं है, मेरा अपना जो एक्सपर्टीज़ है वो टेम्पल आर्किटेक्चर और उसके प्रिजर्वेशन को लेकर के है। बट चूंकि मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हूँ, आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे सामने जो भी मोनूमेंट्स आते हैं मैं उनको कंजर्व और प्रिजर्व करने की कोशिश करता हूँ। बट खास करके जो ताजमहल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं उन पे मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। आप कोई टेम्पल होगा, आप उस पर एक्सपर्ट ओपिनियन पूछोगे उसका फाउंडेशन कैसे है, क्या है, मैं डेफिनेटली उस पर बात करने की कोशिश करूँगा। हाँ, हमारे पास इंजीनियर्स हैं, अलग अलग एक्सपर्ट हैं, हम सारे लोग। जगह अभी एएसआई द्वारा जीर्णोद्धार कराया जा रहा है कई स्मारकों का, कुछ उसके बारे में सर जानकारी। सर हमारी एक निरंतर प्रक्रिया है, हर मोनूमेंट पे हम कंटिन्यू काम करते हैं उसके जीर्णोद्धार को लेकर के। इस साल हमारे 2-3 फोकस हैं, या कहें कि 2-3 टारगेट हैं। पहले टारगेट ये है कि आगरा डिवीज़न में हमारे पास 154 मोनूमेंट हैं, जिसमें 8 पे हमारे पास मूलभूत पर्यटक सुविधाएं हैं। तो ये पर्यटक सुविधाएं 8 से बढ़ा करके हम 16 कर रहे हैं, यानी इस साल 8 नए मोनूमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं। वहाँ मूलभूत सुविधाएं जैसे अप्रोच, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सीटिंग अरेंजमेंट, ये बुनियादी सुविधाएं बढ़ाएंगे। इससे हो सकता है कि पर्यटन आगे आए, एक ये मुद्दा है। दूसरा, हम कुछ मोनूमेंट को इल्यूमिनेट कर रहे हैं। वृंदावन में हमारे 2 महत्वपूर्ण टेम्पल हैं, गोविंद देव टेम्पल और मदन मोहन टेम्पल। इस साल उनके इल्यूमिनेशन का हमारा प्रपोजल है। इल्यूमिनेशन का प्रपोजल इसलिए है क्योंकि वो सैंडस्टोन स्ट्रक्चर है, रात में 8-9 बजे तक या 10 बजे तक खुले रहते हैं, पूजा परंपरा में है। तो इसलिए उसको इल्यूमिनेट करेंगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा पर्यटन पे भी और जो श्रद्धालु वहाँ जाते हैं उनके ऊपर भी। और इसके अलावा हम लोग जो खास मोनूमेंट्स हैं उनके क्लीनिनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।